का बाली दौरा रद्द होने पर बड़ा खुलासा सामने आया है। इंडोनेशिया में पुतिन पर अटैक हो सकता है, ये जानकारी रूसी खुफिया एजेंसी ने दी है। और पुतिन इसलिए बाली नहीं जा रहे हैं, G20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं ले रहे हैं। खुफिया एजेंसियों को साजिश का इनपुट मिला था। विदेशी दुश्मनों ने मर्जर का प्लान तैयार किया है। पुतिन का मर्जर हो सकता था, उन पर अटैक हो सकता था, उन पर हमला किया जा सकता था। यही वजह दी जा रही है कि G20 शिखर समिट में पुतिन जो है हिस्सा नहीं लेने वाले हैं। तो बड़ी खबर इस जंग से जुड़ी हुई, जहां पुतिन बाली नहीं जाएंगे और G20 समिट जो बाली में आयोजित हो रहा है उसको लेकर के जो इनपुट मिले थे रूसी खुफिया एजेंसियों को, वो ये कि इसमें पुतिन पर अटैक हो सकता है, लिहाजा पुतिन ने वहां जाने से इनकार कर दिया है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए इस विस्फोटक खुलासा से जुड़ी पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। दरअसल पुतिन के करीबी सर्गेई मार्कोव का बड़ा दावा सामने आया है कि पुतिन को जानलेवा हमले का डर बाली में हमला कर सकती है। विदेशी खुफिया एजेंसी अमेरिकी कमांडो कर सकते हैं पुतिन पर अटैक। ये बड़ा खुलासा दरअसल ये हुआ जिसके बाद बाली जाने से पुतिन ने इनकार किया। अमेरिका, ब्रिटेन, यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों पर शक जताया गया है। जानलेवा खतरे के बाद पुतिन का इंडोनेशिया दौरा जो है रद्द किया गया है और यही वजह है कि पुतिन जो है G20 शिखर समिट में भाग लेने के लिए नहीं जा रहे। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ और जानकारियां भी दे देते हैं। जो पुतिन के इंडोनेशिया दौरा रद्द करने और G20 समिट में शामिल नहीं होने की वजह हो सकती है, तो कौन कौन सी बड़ी वजह हो सकती है वो हम आपको चलिए इस ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। बैठक में पुतिन को साइडलाइन किया जा सकता है, ये एक बड़ी वजह बताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह की अभी स्थिति बनी हुई है जाहिर सी बात है उसमें पुतिन साइडलाइन हो सकते थे। इसके अलावा रूस के खिलाफ बैठक में प्रस्ताव लाया जा सकता है, जो एक बेहद असहज स्थिति हो जाएगी रूस के लिए। पुतिन पर युद्ध रोकने का दबाव भी बाकी देशों की तरफ से बनाया जा सकता है। खरसोन में रूस का पीछे हटना पुतिन के लिए शर्मनाक है। उन पर दबाव भी बनाया जा सकता है, उनसे बातचीत भी की जा सकती है। पुतिन के लिए अपमानजनक परिस्थितियों की संभावना जो है वो बनी हुई है। ये जो बड़ी वजह है जिस वजह से भी G20 शिखर समिट में भाग लेने के लिए पुतिन नहीं जा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी जो सबसे नई तस्वीर सामने आई है वो आपको बताते हैं। रूसी सेना पर यूक्रेनी फौज का घातक हमला एक बार फिर से सामने आया है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। रूसी ठिकाने पर यूक्रेन की सेना जो है वो किस तरीके से अटैक कर रही है। बख्तरबंद वाहन पर सवार होकर यूक्रेनी सैनिक पहुंचे हैं। तो यूक्रेनी सैनिक कमजोर पड़ता देख मोर्चा छोड़कर भाग खड़े हुए, ये भी तस्वीर सामने आई है। रूसी सैनिक भाग खड़े हुए जब यूक्रेनी सेना ने उनके ऊपर अटैक किया और पहले खुद को बचते बचाते ये रूसी सैनिकों की कोशिश थी कि अपनी जान बचा लें, लेकिन जो घातक हमला सामने से बिल्कुल किया गया उसके बाद भागते नजर आए रूसी सैनिक। और इस बीच रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है। बखमुट में रूसी सैनिकों पर यूक्रेनी सेना का कहर टूटा है, जहां यूक्रेन के नेशनल गार्ड ने ड्रोन से स्ट्राइक की है। रूसी सैनिकों पर ड्रोन से बारूद बरसाया गया है। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से बखमुट में रूसी सैनिकों पर यूक्रेन की सेना ने कहर बरपाया है। एक के बाद एक हमले यूक्रेन की तरफ से किए जा रहे हैं। ये टारगेटेड अटैक है कि किस तरीके से यूक्रेन की सेना जो है रूसी सैनिकों को और रूसी बख्तरबंद गाड़ियों को, टैंकों को निशाना बना रही है। और उस बीच एक और बड़ी खबर रूस यूक्रेन के बीच और भीषण युद्ध और तेज हो चला है। यूक्रेन का रूस के काफिले पर जबरदस्त हमला हुआ है। रूस के घातक टैंक पर जोरदार वार किया गया है। यूक्रेन के हमले से रूसी टैंक आग का गोला बन गया है। तो आग के गोले में तब्दील हो गया है रूसी टैंक। यूक्रेनी हमला इतना जबरदस्त था कि रूस का टैंक इस गोले में तब्दील हो गया कि आप देखिए और चारों तरफ से धुआं ही धुआं इस हमले के बाद नजर आ रहा है। इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि 9 महीने के बाद भी किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। अभी भी स्थिति वैसी ही जस की तस है। दोनों ही सेनाएं एक दूसरे पर जबरदस्त हमले कर रही है।
वहीं इस बीच रूस यूक्रेन महायुद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको बता दें। रूस में जरूरी दवाओं की किल्लत जो है वो अब बढ़ने लगी है और दरअसल ये दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। यूक्रेन के इंटेलिजेंस ने ये बड़ा दावा किया है, विदेशी प्रतिबंधों से रूस पर परेशानी बढ़ गई है क्योंकि लगातार जो पश्चिमी देश है वो रूस से इस युद्ध पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, लेकिन रूस पीछे हटने को तैयार नहीं। ऐसे में जो तमाम प्रतिबंध लगाए गए हैं पश्चिमी देशों की तरफ से रूस को, उस पर यूक्रेन का दावा ये कि दवाओं की कमी का सामना रूस कर रहा है। परेशानी के चलते कई मरीजों के ऑपरेशन रद्द कर दिए गए हैं। दवाओं का 4 महीने का स्टॉक तैयार करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तो रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया आदेश। यूक्रेनी दावा यह है कि क्योंकि लगातार प्रतिबंधों का सामना रूस को करना पड़ रहा है तो कितना नुकसान रूस को पहुंचा इस युद्ध का, यह दावा यूक्रेन की तरफ से। और इस बीच एक और बड़ी खबर, रूस यूक्रेन महायुद्ध के बीच जो बड़ी तस्वीर सामने आ रही है रूस को लेकर, जॉर्जिया का बहुत बड़ा दावा। तो एक के बाद एक तमाम देशों की तरफ से रूस को लेकर दावे किए जा रहे। इससे पहले यूक्रेन का दावा हमने आपको दिखाया, अब देखिए जॉर्जिया का दावा यह है कि आंशिक लामबंदी से लाखों रूसियों का पलायन हुआ है रूस से। जॉर्जिया के राष्ट्रपति सलोमी ने ये जानकारी दी है। लामबंदी के बाद 7 लाख रूसियों ने देश छोड़ दिया है। मतलब जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है पश्चिमी देशों की तरफ से और जिस तरीके से हालात इस वक्त रूस में बने हुए हैं, वहां से बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है। ये जॉर्जिया की तरफ से दावा किया जा रहा है। श्वेता, तो जॉर्जिया में अभी भी 1 लाख रूसी रह रहे हैं, ये जॉर्जिया की तरफ से दावा। ये बाकी लोग दूसरे देशों के लिए आगे बढ़ गए हैं। जिन लोगों को जॉर्जिया में फिर जगह नहीं मिली, शरण नहीं मिली, 1 लाख से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं जॉर्जिया में और 7 लाख लोगों के पलायन का दावा जॉर्जिया की तरफ से किया गया है। वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, खेरसौन से आ रही है। खेरसौन में रूस के पीछे हटने की खबर मिल रही है। रूसी मीडिया का राष्ट्रपति पुतिन को सुझाव दिया गया है। रूसी मीडिया ने पूरे यूरोप पर हमले का सुझाव राष्ट्रपति पुतिन को दिया है। हालांकि इस सुझाव पर कितना अमल पुतिन करते हैं वो देखना होगा कि पूरे यूरोप पर हमला करना रूस के लिए आसान नहीं है। पहले ही यूक्रेन में मुंह की खा रहा है कई इलाकों में रूस। ऐसे में जो रूसी मीडिया का सुझाव है कि आप पूरे यूरोप पर हमला करें, ये कितना व्यवहारिक होगा, इस पर देखना होगा कि पुतिन का क्या रिएक्शन सामने आता है। राष्ट्रपति पुतिन को सेना का एक अलग विंग बनाने की सलाह भी दी गई है। पूरे यूरोप पर हमले के लिहाज से तैयारी करने का सुझाव दिया गया है। पहले ही देखिए यूक्रेन जिस तरीके से एक के बाद एक अटैक कर रहा है, रशिया कई इलाकों में श्वेता पीछे हटने को मजबूर हुई है। खेरसौन का वो इलाका कि लैंडमाइन बिछाए गए, लेकिन खेरसौन से रूसी सैनिक पीछे हट रहे हैं और उसके बाद पूरे यूरोप पर हमले करने का सुझाव ये आत्मघाती हमले की तरह होगा। बिल्कुल, क्योंकि लगातार पश्चिमी देशों की तरफ से मदद यूक्रेन को की जा रही है और ऐसे में यूक्रेन पीछे नहीं हट रहा युद्ध में। और अब रूस के सामने मुश्किल ये है कि क्या वो पीछे हट करके अपनी भद्द पिटवाए पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत के सामने, या वो इसी तरीके से युद्ध में लगा रहे और अपना नुकसान भी करवाता रहे। ऐसे में एक और सुझाव जो दिया गया है, पुतिन उस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं ये भी देखना होगा। और एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही है और बड़ी खबर एक और आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी जो एक और बड़ी जानकारी है वो ये कि खेरसौन में यूक्रेनी सेना को अहम कामयाबी सामने मिली है। रूसी हथियारों का एक जखीरा बरामद हुआ है जो अब यूक्रेनी सैनिकों के हाथ लग गया है। यूक्रेन ने बहुत बड़ा दावा किया है। आपको बता दें, खेरसौन से उल्टे पांव भागे हैं रूसी सैनिक। यही बात हम कह रहे हैं श्वेता कि किस तरीके से देखिए यहाँ पर कई इलाके हैं यूक्रेन के जहां पर कब्जा कर लिया था रूस ने और अब वो पीछे हटने को मजबूर हो रहा है। ऐसे में ये कहना, रूसी मीडिया का ये सुझाव देना कि आप पूरे यूरोप पर हमला कर दे, तो उस स्थिति में अभी फिलहाल रशिया नजर नहीं आ रहा है। टैंक, गोला बारूद रूसी सैनिक जो है वो नहीं ले जा पाए हैं। यानी खेरसौन में जो टैंक और गोला बारूद थे, देखिए ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यूक्रेनी सैनिक जब उस इलाके में पहुंचे तो पता चला कि किस तरीके से टैंक, गोला बारूद, हथियार रूसी सैनिक लेकर नहीं जा सके अपने साथ और वो उल्टे पांव जो है वो रशिया की तरफ भागे। तो यानी इतना दबाव था रूसी सैनिकों के पर ये इलाका छोड़ने के लिए श्वेता कि वो अपने हथियार भी अपने साथ नहीं ले जा पाए। ऐसे में बड़ी कामयाबी यूक्रेन के लिए इस लिहाज से जरूर है क्योंकि हथियारों की जरूरत यूक्रेनी सेना को है। हालांकि अलग अलग देशों से हथियारों की मदद मिली है, लेकिन जंग जितनी लंबी चल रही है हथियारों की उतनी ज्यादा जरूरत यूक्रेनी सेना को पड़ेगी। और ऐसे में ये तमाम जो हथियार रूसी सेना छोड़कर यहाँ से भागी है वो सब कुछ यूक्रेनी सेना के हाथों लग गई है। और ऐसे में अब उनकी जो स्थिति है और ज्यादा मजबूत खेरसौन में है और पूरा का पूरा खेरसौन पर अब कब्जा जमाने का जो दावा है यूक्रेन की तरफ से किया गया है।
रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, निप्रो नदी में यूक्रेन ने गश्त अपनी बढ़ा दी है। यूक्रेनी नेवी ने रूसियों को खदेड़ दिया है, ये भी दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक वीडियो शेयर किया है। क्रीमिया बॉर्डर से लगी है निप्रो नदी पर कब्जा एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखी जा रही है। सामरिक दृष्टि से भी बहुत बड़ी कामयाबी है। सैन्य रणनीति में दरअसल निप्रो नदी का खासा महत्व है, लिहाजा ये वीडियो यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। देखिए किस तरीके से निप्रो नदी, किस तरीके से रशिया जो अपनी स्ट्रैटेजी बना रहा था कि न सिर्फ सैनिकों को आगे भेज रहा था, एयर स्ट्राइक, ड्रोन स्ट्राइक कर रहा था, और निप्रो नदी में भी रूसी सैनिकों की तादाद किस तरीके से बढ़ती जा रही थी। अब यूक्रेन की सेना ने किस तरीके से निप्रो नदी में भी रूसी सैनिकों को पीछे ढकेला है, और ये जानकारी दी गई है यूक्रेन की तरफ से। तो बड़ी खबर आपको बता दें, क्रीमिया बॉर्डर से लगी निप्रो नदी, इसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व बेहद ज्यादा है और इस पर कब्जा एक बड़ी कामयाबी के तौर पर है। लिहाजा यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय इस वीडियो को जारी करके बता रहा है कि कैसे यूक्रेनी सेना अपने जज्बे के साथ आगे बढ़ रही है, और यूक्रेनी नेवी की जो ये शक्ति है जिसने रूस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है, इस युद्ध में कितनी अहम साबित होने जा रही है। तो ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि रूसी सैनिकों को कैसे यहाँ से खदेड़ा गया है। निप्रो नदी का महत्व इस लिहाज से भी बहुत अधिक है क्योंकि ये क्रीमिया बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इसका सामरिक महत्व, व्यापारिक महत्व बहुत ज्यादा है। समंदर के रास्ते जो इसका इस्तेमाल पहले भी किया जा रहा था यूक्रेन की तरफ से, इस पर लगाम लगाना चाहता था रूस। हालांकि रूस इसमें कामयाब नहीं हो पाया और रूसी सैनिकों को खदेड़ा है यूक्रेनी नेवी ने यहाँ से। ये दावा यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय की तरफ से किया जा रहा है। उस वीडियो को जारी करके ये संदेश देने की कोशिश कि भले ही जो शक्ति है, जो सैन्य शक्ति है, सैन्य क्षमता है, उसमें रूसी सेना ज्यादा मजबूत हो, लेकिन जो जज्बा और जुनून दिखाया है यूक्रेनी सेना ने, फिर चाहे वो थल हो, नभ हो या फिर हो ये समंदर, हर तरफ रूसी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा है। तो किस तरीके से यूक्रेन ने गश्त अपनी निप्रो नदी में बढ़ा दी है। गश्त की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और ये रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया। आपको बता दें, रूसियों को किस तरीके से खदेड़ा है, यानी रूसी सैनिक जो निप्रो नदी में क्रीमिया बॉर्डर के आसपास ज्यादा संख्या में मौजूद थे, उनको वहां से हटाया गया है, और अब यूक्रेन लगातार निप्रो नदी में अपनी गश्त बढ़ा रहा है ताकि फिर से रशिया का कब्जा यहां ना हो सके।